आज हम बात करने वाले हैं छुटकारे के विषय में, जो कि बहुत ही पेचीदा ऐसा विषय है मसीह की देह में। सच में यीशु मसीह की एक चौथाई सेवकाई में वो भलाई करता फिरा और शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा करता रहा। ये लिखा है प्रेरित 10 अध्याय 38वें वचन में कि यीशु भलाई करता रहा, शैतान के सताए हुए को छुड़ाता रहा, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। बाइबल इस बात को स्पष्ट रीति से नहीं बताती है, जैसे कि सताया जाना, काबू करना। इस बातों के विषय में लोग इस विषय पर बहस करते हैं। इसके लिए यूनानी शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो कहता है कि तुम बुरी आत्मा के प्रभाव में आते हो, दुष्ट आत्मा ग्रसित हो जाते हो, या बुरी आत्माओं का साया तुम पर आता है। सालों पहले मैं बैप्टिस्ट चर्च में था। बुधवार की शाम भजन को हम गा रहे थे। अचानक वहां पर 17, 18 या 20 साल की लड़की वो जमीन पर गिरी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो ग्रसित है। मैं बैप्टिस्ट चर्च में लोगों को इस प्रकार से जमीन पर पड़ा हुआ नहीं देखता था और गिरकर घूमने लगे, परंतु ऐसा लग रहा था कि वो ग्रसित है। उस रात को वहां पर एक मेडिकल डॉक्टर था, उनका नाम डॉक्टर रेस था। उस छोटी लड़की को लेकर जाना चाहते थे एक चर्च के करीब में रहने वाले एक परिवार के घर में, ताकि वो उसकी जांच पड़ताल को कर सके। मैं वहां जाना चाहती हूँ। तो मैं जब वहां पर गया, ये छोटी सी 18 साल की लड़की, शायद उसका वजन उस समय में 110 पाउंड से भी कम था। एक छोटी सी सुंदर सी लड़की, अचानक उसमें से एक अजीब सी आवाज़ उसके अंदर से आ रही थी। मेरा एक मित्र था जो कि मेरे साथ में बाइबल स्कूल में पढ़ा करता था, और वो इतना भयभीत हुआ जब ये लड़की अजीब सी आवाज़ों में बोलने लगी और उसके अंदर में अलौकिक ताकत आ गई थी। 4-5 लोग उसे पकड़ नहीं सकते थे। वो इतना डर गया कि वहां से निकल गया और कहा कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करूं, परंतु मेरा हमेशा विश्वास रहा कि बाइबल में सामर्थ है, लेकिन पता नहीं था कि कैसे। ये नहीं पता था कि बाइबल में से उस सामर्थ को कैसे पा सके। जैसे जब मैं बच्चा था, मेरी नादानी में मैं हमेशा डरावनी फिल्में देखा करता था, टीवी के कार्यक्रमों को, और उसमें ड्रैकुला को देखता था, जहां एक व्यक्ति दूसरे के खून को चूसता है और अचानक कोई क्रूस को उठाता है और उसे वहां से भगाता है। यही तो मैं बाइबल के विषय में सोचता था। बाइबल में सामर्थ है, मुझे नहीं पता था कि मैं सामर्थ कैसे पाऊँ। मुझे लगा कि मैं शैतान को बाइबल दिखाकर डरा सकता हूँ, लेकिन ये बात ऐसी नहीं थी। और ये शैतान और ये छोटी लड़की मेरी तरफ इशारा करने लगे और इस बात को बोलने लगे, तुम नरक जाओगे। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। शैतान ने कहा, हाँ तुम जाने वाले हो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। अच्छा हो कि शैतान ने मुझे उठाकर खिड़की के बाहर नहीं फेंका, दरवाजे के बाहर। ऐसा लगता कि शैतान का मेरे ऊपर में अधिकार और सामर्थ था। मैं क्या करूंगा, मुझे ये बात नहीं पता थी, पर मुझे यकीन था कि बाइबल में सामर्थ है। तो मैंने अपने आप के लिए बाइबल को निकाला और मैंने पाया कि मैं बाइबल में से कुछ बातों को वहां पर खंगाल रहा था। फिर अचानक ये खुली फिलिपियो 2 अध्याय में। तो मैंने इस दुष्टात्मा ग्रसित लड़की की कहानी को पढ़ना शुरू किया। ये बात मैंने वहां पढ़ी और यहाँ पर लिखा है कि और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मैं पढ़ रहा हूँ फिलिपियो 2 अध्याय उसका 8वां वचन। ये कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसका वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टिके, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे में है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इस प्रकार से मत बोलो। छोटी लड़की के अंदर का दुष्टात्मा बोल उठा, इस प्रकार से मत बोलो। मैं इन शब्दों के आगे बिल्कुल भी खड़ी नहीं रह सकती, इसलिए तुम इन शब्दों को मत बोलो। मैंने कहा कि यह अजीब व्यवहार है। मैंने फिर से इसे पढ़ा। मैंने कहा कि यीशु नम्र हुआ और मनुष्य का रूप धारण किया। वो आज्ञाकारी बना और क्रूस को सह लिया। प्रभु ने उसको ऊंचे में उठाया और ऐसा नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है, कि यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना
झुकेगी जो स्वर्ग में है और इस पृथ्वी पर है और इस पृथ्वी के नीचे की। हर जुबान इस बात को कहेगी कि यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। ऐसा मत बोलो, मैं उसे सह नहीं सकती, उसने ऐसा कहा। शैतान ने अपने कान इस प्रकार से दबा दिए। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, मैं उन शब्दों के आगे नहीं रुक सकती हूँ, ऐसा मत बोलो। उसके अंदर के शैतान को ये शब्द सता रहे थे। मैंने फिर से पढ़ा। मैंने कहा कि यीशु के आगे हर घुटना टिकेगा, स्वर्ग का, पृथ्वी का और पृथ्वी के नीचे का। हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। हर एक घुटना वहां टिकेगा। फिर शैतान ने उसे जमीन पर गिरा दिया मेरे आगे। उसके बाद वो झुकने लगी यीशु मसीह के नाम के आगे। और कुछ ही मिनटों पहले शैतान मुझे उठाकर खिड़की के बाहर फेंकने वाला था। लगता था जैसे उसे अधिकार और सामर्थ्य है। फिर अचानक मैंने उस वचन को पढ़ा, वो वचन जो पवित्र आत्मा से सामर्थ पाई है, शैतान को उसके घुटनों पर लाया। और उस दिन मैंने ये जाना प्रभु के वचन में कितनी सामर्थ है। जैसे मैंने ये जाना कि जब मैं बाइबल को पढ़ना या मनन करना चाहता हूँ, उस समय मुझे भूख लगती है और इसलिए मैं फ्रिज के पास में चला जाता हूँ, एक गिलास आइस टी लेता हूँ। पूरे दिन भर की सब बातें मुझे याद आती हैं। मुझे जाकर कपड़े बदलना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। लंबे अरसे से मुझे इस बात को ठीक करना था। और मैंने ये जाना कि कुछ तो है, एक अदृश्य शक्ति जो ये नहीं चाहती है कि आप और मैं ये जाने कि बाइबल में क्या है। और उससे भी ज्यादा ये नहीं चाहता है कि वचन के पीछे के परमेश्वर को हम जाने। यीशु मसीह हर जगह भलाई करता फिरा, शैतान के सताए हुए को चंगा करता फिरा। और इस कहानी को छोटा करते हुए अगले कुछ दिनों में उस छोटी लड़की ने छुटकारा पाया बहुत तेरी दुष्ट आत्माओं से। आज वो एक अच्छी विश्वासी लड़की है जिसे मैं जानता हूँ, जिसे एक अच्छा मसीही परिवार और पति मिला है। क्योंकि कौन सी वो बात थी जो उसे बांधे रखी थी। जैसे कि यीशु ने कहा, वो कलीसिया में गया। एक दिन आराधनालय में वो गया और कलीसिया में एक दुष्टात्मा ग्रसित स्त्री थी। ऐसी व्याधियां जो कि उसे, जिसे हम लोग कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में झुकाव आ जाना और झुकना, 18 सालों तक। और उसने कहा कि ये तो अब्राहम की बेटी है, ये अब्राहम की वाचा के तहत है। क्या वो आज शैतान के अधिकार और सामर्थ्य से छुटकारे को ना पा सके? प्रेरित पौलुस हमें बताता है इफिसियों 6 उसके 12वें वचन में कि एक मसीह होने के नाते हम पसंद करें या ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। वो इसे मल्ल युद्ध कहता है, जहाँ की एक पहलवान दूसरे पहलवान को नीचे गिराकर उस पर हावी होना चाहता है। शैतान हमें नीचे गिराना चाहता है, परंतु प्रभु का वचन हमें बताता है हमारे पास सामर्थ और अधिकार है। बाइबल हमें बताती है कि अगर हम उसके करीब जाए तो हमारे करीब आता है। अगर हम प्रभु के प्रति समर्पित होकर शैतान का सामना करते हैं तो शैतान भागता है। समझे? उस समय मुझे नहीं पता था कि कैसे क्रियाशील होकर हम लोग शैतान का सामना कर सकते हैं, परंतु अब वचन पढ़कर और उसे समझकर जब मैंने पढ़ा मरकुस 16 में से कि ये चिन्ह उन लोगों के लिए होंगे जो विश्वास करेंगे, मेरे नाम से वो दुष्टात्माओं को भगाएंगे। आपके पास में अधिकार और सामर्थ है प्रचार करने के लिए, बीमारों की प्रार्थना के लिए, दुष्टात्मा भगाने के लिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि लोगों को उनके बंधन में ना रहने दे, परंतु प्रभु के दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करें, ताकि आप देखिए बीमार को चंगा होते और बंधक आजाद होते हुए। क्योंकि प्रभु की आत्मा तुम पर है कि तुम सुसमाचार का प्रचार करो। प्रभु आशीष दे।